एम ओ इन काइन को डिटेल में देखते हैं कि एम ओ इन काइन का नेक्स्ट मूव क्या और एम ओ इन काइन का फ्यूचर क्या, सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। एम ओ इन काइन की डिटेल में जाने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। एम ओ इन काइन इस टाइम हमारे पास फ्यूचर की टॉप सर्चिज़ में 11 नंबर पे आ रहा है। 1% जो है मूव देखने को मिला है। 0.038 के लगभग जो है एम ओ इन काइन की मार्केट में प्राइस चल रही है। तो एम ओ इन काइन को बिटगेट एक्सचेंज में ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इसके चार्ट को मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम में यहाँ पे ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद इसके चार्ट को यहाँ से जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद यहाँ से फ्यूचर का जो चार्ट है, यहाँ पे इसने रिसेंटली कितनी डिप दी हुई है, 0.023 के लगभग जो डिप दी, फिर यहाँ से मूव ऑन किया 0.04938 के लगभग, वहाँ पे एक अट्रैक्शन पैदा की, फिर अगेन डिक्रीज मूवमेंट 0.0338 के लगभग जो डिप दी, और 1 डे के टाइम फ्रेम में अभी 0.047 के लगभग जाने का पोटेंशियल अपने अंदर रखते हैं। एम ओ इनका इनकी डिटेल में आ जाएँ तो रैंकिंग में 110 नंबर पे है। मार्केट कैप इसकी 14 मिलियन है। ऑल टाइम हाई 0.048 का लगाया और ऑल टाइम लो 0.020 के लगभग लगाया। सर्कुलेशन सप्लाई जो बिलियन में मौजूद है। सर्कुलेशन रेट जो है 10% है। एम ओ इनका इनको लेके डिफरेंट एक्सपर्ट्स की क्या ओपिनियन है वो भी देख लेने। अगर हम यहाँ से डेटा वाले ऑप्शन में जाएँ, चीज़ें डिटेल में देख लेनी है। 1 वीक के टाइम फ्रेम में एम ओ इनका इनके चार्ट को ओपन कर लेते हैं। तो 1 वीक के टाइम फ्रेम में हमारे पास एम ओ इनकी कब ड्रॉप आउट हुआ था, यहाँ पे 0.10 से ड्रॉप आउट होता है और यहाँ पे 0.023 के लगभग जो है एक डिप प्रोवाइड करते हैं। फिर यहाँ से अपवर्ड मूव ऑन करने की ट्राई तो करता है एमओ इनकाइन, लेकिन उस तरह से खास वॉल्यूम जो है वो एमओ इनकाइन में मौजूद नहीं होता और अपवर्ड की विक यहाँ से नहीं लगा सकता। अभी दरमियान से ये डिफरेंट एरियाज़ में इसकी अगर विक्स देखें तो टॉप पे जाने की ट्राई तो कर रहा है, लेकिन वॉल्यूम मौजूद नहीं है। और एमओ इनकाइन जो है उसको टोटल जो है वो वेल्स मूव ऑन कर रही है, कोई प्रॉपर जो है वे के तहत मूव नहीं हो रहा। एमओ इनकाइन यहाँ पे स्पॉट में रिसेंटली ही लिस्ट हुआ था, रिसेंटली लिस्ट हुआ यहाँ पे 0.03 के लगभग और यहाँ पे 0.04 के लगभग हाई, या फिर यहाँ से डाउन मूवमेंट। अगेन अगर ये डबल टॉप प्रोवाइड करता है 0.046 से, इससे हल्का सा मज़ीद टॉप पे जाते हैं तो एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है शॉर्ट की। इन केस शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो तब जो है वो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है वो विदाउट शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी के बगैर जो है वो इससे अवॉइड करना जो है वो मुश्किल है। अभी लार्ज अमाउंट में जो एमओ इनका इनके ऑर्डर लगे हुए हैं वो किस एरिया में लगे हुए हैं, 0.038 की रेंज में लगे हुए हैं। अगर डिप में देखा जाए तो डिप में कोई खास ऑर्डर नहीं लगे हुए, 0.019 की रेंज में लगे हुए। कुछ जो है 0.059, 0.055, कुछ 0.050 की रेंज में एमओ इनका इनके ऑर्डर लगे हुए हैं। हैवी अमाउंट में जो सेलिंग आर्डर हैं वो हमारे पास 0.039 की रेंज में लगे हुए हैं, जहाँ से चांसेस हैं कि सेलिंग प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा तो इसकी प्राइस में जो है वो हमें एक अच्छा खासा डिक्रीज मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बहरहाल ये एमओ इनकाइन की शॉर्ट सी सिचुएशन थी जो मैंने आप लोगों के सामने रखी है, जिसमें रिलेटेड टू एमओ इनकाइन जो है वो तमाम तर डिटेल भी आप लोगों के सामने रखी हैं। बाकी एमओ इनकाइन जो हमारे पास शॉर्ट टाइम फ्रेम में मूव ऑन कर सकता है, लॉन्ग टाइम फ्रेम में इसके पास मूव ऑन करने की कैपेसिटी नहीं है और ना ही ये उसमें उतना वॉल्यूम मौजूद है। शॉर्ट टाइम फ्रेम में हमारे पास मूव ऑन करेगा और वापस ये चूँकि न्यूली लिस्टेड काइन है तो इसमें टॉप से एंट्री लेके बहुत ज़्यादा स्टक हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काइन हैं जो आज तक जो है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन तक नहीं पहुँचे। तो ये बहरहाल एमओ इनकाइन की शॉर्ट सी सिचुएशन थी जो मैंने आप लोगों के सामने रखी है। बाकी एमओ इनकाइन के हवाले से जो आपकी अपनी क्या राय है कि इसका फ्यूचर क्या है और फ्यूचर में एमओ इनकाइन कहाँ से कहाँ तक जाने का पोटेंशियल अपने अंदर रखता है, कमेंट में लाजमी बताएं।